2019 की एक कमाल की हॉरर फिल्म मेटामॉर्फोसिस की। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिनके सामने एक ऐसी शैतानी ताकत आ जाती है जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। सोचो क्या हो अगर अपना ही परिवार, अपने ही लोग हमारे खिलाफ हो जाए। फिल्म इसी एक डरावने सवाल से शुरू होती है। एक परिवार है, नए घर में शिफ्ट होता है और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये उनके सबसे बुरे सपने की शुरुआत होने वाली है। तो इस कहानी के सेंटर में है मैरी, एक यंग लड़की। उसकी जिंदगी ना एकदम से पलट जाती है एक ही रात में, जब उसके अपने फादर का बर्ताव अचानक से अजीब और काफी डरावना हो जाता है और वो उससे कहते हैं, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। लेकिन उनके कहने का अंदाज, उसमें प्यार नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनकी आंखों में एक ऐसी अजीब सी डरावनी चमक थी जो मेरी को अंदर तक हिलाकर रख देती है। वो एकदम कंफ्यूज हो जाती है। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल, जैसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर ये शांति ना ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि अब मैरी की माँ भी अजीब तरह से बिहेव करने लगती है और घर में एक अजीब सा, बहुत ही बेचैन कर देने वाला माहौल बन जाता है। और अब ये साफ होने लगता है कि ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, एक पूरा पैटर्न बन रहा था। परिवार पर अजीबोगरीब डरावने हमले हो रहे थे। कभी घर के बाहर अजीब सी मूर्तियां मिल रही हैं, तो कभी कोई मरा हुआ जानवर दरवाजे पर लटका देता है और घर के अंदर माँ का बर्ताव बिल्कुल एक भूखे भेड़िए जैसा हो गया था। ये जो साइकोलॉजिकल हॉरर था ना, ये अब बदलने वाला था फिजिकल वायलेंस में, एकदम भयानक। और एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और फिर वो पल आता है, आतंक का वो पल, जब वही आदमी जिसे वे अपना पिता मानती हैं, वही उन पर चाकू और फिर हथौड़े से जानलेवा हमला कर देता है, अपनी ही बेटियों पर। लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए उस शैतानी रूप से लड़ रही हैं और तभी तभी उन्हें नीचे से एक आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो वहां हो ही नहीं सकती थी। ये आवाज थी उनके असली पिता की। तो फिर ऊपर हमला कौन कर रहा था? वो एक हमशक्ल था, एक डॉपलगैंगर, एक शैतानी कॉपी। और जैसे ही असली पिता की आवाज आती है, वो गायब हो जाता है। यहां से फिल्म का असली खौफ शुरू होता है। सोचो, जब दुश्मन आपके किसी अपने का चेहरा पहन ले तो लड़ाई किससे होगी? और ये खौफ और बढ़ जाता है जब माँ की भी एक हमशक्ल अचानक से सामने आती है और असली पिता पर हमला कर देती है। और फिर बिल्कुल वैसा ही होता है, नीचे से असली माँ की आवाज आती है। अब तो ये बिल्कुल साफ था, कोई शैतानी ताकत उनके परिवार का रूप ले रही है ताकि उन्हें तोड़ सके, अलग कर सके। तो अब इस सुपरनैचुरल अटैक से बिल्कुल टूट चुका परिवार अपनी आखिरी उम्मीद की तरफ देखता है। और वो उम्मीद है पिता का भाई, जो एक प्रीस्ट है, एक पादरी, और माना जाता है कि वो ऐसी बुरी ताकतों से लड़ना जानता है। मदद आती हुई तो दिखती है, लेकिन असल में ये शैतान के सबसे बड़े, सबसे चालाक धोखे की शुरुआत थी। जिसे परिवार अपना बचाव समझ रहा था ना, वो तो एक जाल था। तो प्लान ये था कि एक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट्स की एक टीम को उस घर में भेजा जाएगा शैतान को निकालने के लिए। लेकिन रास्ते में ही एक बहुत बुरा अपशगुन होता है। एक कौवा उनकी गाड़ी से टकराता है और एक भयानक एक्सीडेंट में सब मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुलता है और सामने चाचा खड़े हैं, वही प्रीस्ट, लेकिन वो खून से लथपथ हैं। वो कहते हैं कि एक्सीडेंट में सिर्फ वही बच पाए और अब उन्हें मैरी पर जो एक्सॉर्सिज्म का रिचुअल है वो खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन ये कोई बचाव का अनुष्ठान नहीं था, ये तो सीधे सीधे टॉर्चर था। मैरी को बिस्तर से बांध दिया जाता है और जिसे होली वाटर कहा जा रहा था, वो उसकी स्किन को जला रहा था। ये शैतान की सबसे बड़ी जीत थी। उसने परिवार के विश्वास को ही उनके खिलाफ एक हथियार बना दिया था। मैरी दर्द से चीख रही है, माँ उसे बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही है और ये सब देखकर पिता के मन में एक खौफनाक शक पैदा होता है। ये कौन है उनके घर में? असलियत में ये है कौन? और फिर सच सामने आता है, एक ऐसा सच जो रूह कंपा दे। असली चाचा उस कार एक्सीडेंट में मर चुके थे। इसका मतलब उनके घर में जो उनका रक्षक बनकर आया था, वो कोई और नहीं बल्कि शैतान खुद था, उनके सबसे भरोसेमंद इंसान का चेहरा पहने हुए। अब जब धोखे से पर्दा उठ चुका था, तो परिवार को उस शैतान से आमने सामने लड़ना था। ये आखिरी लड़ाई थी, एक ऐसी लड़ाई जिसमें हारने का मतलब था सब कुछ खत्म। शैतान की वो कमीनी मुस्कान देखकर पिता उस पर हमला कर देते हैं।
लेकिन वो उसे जीत नहीं पाते। और ठीक उसी पल जब शैतान उन्हें मारने ही वाला होता है, घर में सीनियर प्रीस्ट की एंट्री होती है। वही प्रीस्ट जो किसी तरह उस एक्सीडेंट में बच गए थे। अब ये असली प्रीस्ट जानते थे कि शैतान को सिर्फ हराया नहीं जा सकता, इसे जड़ से खत्म करना होगा। तो वो एक शीशे का इस्तेमाल करते हैं और बुरी तरह जख्मी मैरी के शरीर से उस शैतान को बाहर निकालते हैं। और इससे पहले कि वो भाग पाए, वो उसे अपने ही शरीर में खींच लेते हैं। अब शैतान प्रीस्ट के शरीर में कैद था। वो अपने भाई यानी मैरी के पिता की तरफ देखते हैं और एक ऐसा कमांड देते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो कहते हैं, मुझे मार डालो। अपने परिवार को बचाने के लिए पिता को एक टूटे हुए क्रॉस से उसी इंसान को मारना पड़ता है जो उन्हें बचाने आया था। उन्हें अपने भाई को मारना पड़ता है और इस आखिरी दर्दनाक बलिदान के साथ प्रीस्ट और उनके अंदर कैद वो शैतान दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। परिवार बच जाता है, लेकिन वो अब कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। उन्हें उस खौफ, उस बलिदान, उस पूरी यातना की यादों के साथ जीना होगा जिसने उनकी जान बचाई थी। और फिल्म खत्म होती है इसी एक सवाल के साथ, अगर बुराई किसी ऐसे का चेहरा पहन सकती है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो हम कभी सच में कैसे जान पाएंगे कि हमारा असली दुश्मन आखिर है कौन।